अब सिंपल केसेज में, कुछ कुछ सिंपल केसेज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा बनेगा ये हम बना के देखते हैं। क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड आप चार्जेस रखिएगा उसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड फील्ड का लाइन बनेगा, तो वो आप बना भी नहीं पाइएगा। लेकिन सिंपल सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू। अब इसके लिए तो फील्ड लाइन बना ही सकते हैं। कैसे? मान लीजिए पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे, बोले था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज q, और कितना के बराबर, k क्यू बाई दूरी का स्क्वायर। तो आप फील्ड का डायरेक्शन भी जानते हैं और स्ट्रेंथ भी जानते हैं। थोड़ा दूर और हटिएगा, यहाँ आइएगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा लेकिन डायरेक्शन यही रहेगा, और थोड़ा हटिएगा तो थोड़ा और घटेगा लेकिन डायरेक्शन यही रहेगा। तो इस तरह के लाइंस, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो लाइन बनेगा, जो कर्व बनेगा, वही ना फील्ड लाइन होता है। फील्ड लाइन का डेफिनेशन याद कीजिए कि ऐसा लाइन या कर्व जो टेंजेंशियल हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसके टेंजेंट को बनाना है। तो ये तो सब स्ट्रेट लाइन है, तो इसका टेंजेंट जो बनेगा वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप होगा, ऐसा डेवलप होगा, रेडियल। सिमिलरली इस डायरेक्शन में ऐसा, सिमिलरली ऐसा, सिमिलरली इधर ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किसके आसपास, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू के आसपास। इस तरह से हम बहुत सारा फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं, जितना से हमारा काम चल जाए। फील्ड लाइंस कितना बनेगा ये तो यूजर डिपेंडेंट है, हम बनाएंगे जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक है। हम चाहे तो और भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। डायरेक्शन आप बताइए इस तरह से क्यों लिए? ऑफ कोर्स डायरेक्शन कैसे लेते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहीं पे भी स्पेस में रख देते हैं और वो जिधर एक्सेलरेटेड होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। तो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंस में एक टेस्ट चार्ज रखिएगा पॉजिटिव यहाँ पे, तो इधर ही ना एक्सेलरेट होगा, इसलिए ये डायरेक्शन हुआ। एक सिंपल सा फील्ड लाइन, ठीक है। यूजुअली कन्वेंशन है कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड a charge is proportional to the magnitude of charge। ये कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते समय, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। दूसरी बात कि अगर ये प्लस क्यू नहीं रहा होता, अगर ये माइनस क्यू रहा होता, तब फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या रहा होता, तब बस एरो चेंज हो चुका होता। ये जो एरो बनाए हैं ये सब चेंज हो चुका होता, ठीक है। ये एरो का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो चुका होता, मतलब ये है कि नहीं, इस तरह से। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से हो गया। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देख चलिए अगला एग्जांपल। और याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, याद आया? इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्कस किए थे, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज है इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज पे। और याद कीजिए इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या आया था, मान लीजिए बोर्ड में ही रखा हुआ है अगर ये लाइन चार्ज, तो
इस पॉइंट P पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड किधर आया था, इधर आया था। कितना आया था मैग्नीट्यूड 2k लैम्डा बाई दूरी, जो पॉइंट P की दूरी है लाइन से वो। और थोड़ा सा दूर हटते हैं, यहां आते हैं Q पे, यहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा सा घटेगा 2k लैम्डा बाई r डैश, बोलिए पॉइंट Q की दूरी लाइन से। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, लेकिन डायरेक्शन देखिए हमेशा अवे फ्रॉम द लाइन है। अगर लाइन पे चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव रहेगा तो एरो पलट जाएगा। अच्छा, यहां पे भी तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल इसकी तरह, यहां जैसा है वैसा ही यहां रहेगा, एंड सो ऑन। फील कर पा रहे हैं? इस साइड भी वही बात है, ऐसे, फिर इधर ऐसे, इधर ऐसे, थोड़ा कम, इधर ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, यही होगा ना। अच्छा, ये तो हुआ साइड व्यू ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का साइड व्यू। अच्छा, अब इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस के को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा लाइन या कर्व बनाइए जो इन सारे डायरेक्शंस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो, और इन शॉर्ट ये जितने लाइंस हैं ये टेंजेंट बन जाए उस कर्व का, जिस कर्व को हम अभी बनाने जा रहे हैं। कौन सा कर्व होगा जिसका टेंजेंट ये सब होगा? भाई ये सब टेंजेंट किस कर्व का होगा? ये सब कुछ जोड़िए, इस तरह से जोड़ते हुए चले जाइए। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट खुद स्ट्रेट लाइन, इसको भी जोड़ते, यहां पे टेंजेंट अगर बनाइएगा, एक ऐसा कर्व बनाइएगा, ब्लू जो है, ब्लू लाइन एक ऐसा कर्व है जिसका टेंजेंट कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये फील कीजिए, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या चाहते हैं हम? ये टेंजेंट बन जाए, ये भी टेंजेंट बन जाए किसी कर्व का, उसी कर्व को खोज रहे हैं, तो कौन सा कर्व है? ये रहा। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बनाए जा रहे हैं। ये तो हुआ साइड व्यू। आप अगर टॉप व्यू से देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर से देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा? मान लीजिए इस लाइन चार्ज को टॉप से देखते हैं, तो टॉप से देखिएगा तो ये जो टिप टाइप का दिखेगा ना, ये, और टॉप से देखिएगा तो ऐसा ही ना फील्ड लाइंस दिखाई देगा। अगर ये लाइन चार्ज है ऐसा, इमेजिन कीजिए, तो इसके चारों तरफ फील्ड लाइन कैसा होगा? ऐसा ही ना होगा। बस ये होगा, इमेजिन कीजिए कि ये रहा इनफाइनाइट लाइन चार्ज और ये रहा एरो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तो इस तरह से चारों तरफ होगा ना। आपकी तरफ ऐसे फील्ड लाइन जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, ऊपर भी रहेगा तो ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा नीचे आइए तो भी ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे देख लीजिए, उस भावना को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। फील कर पा रहे हैं? ये फील कर पा रहे हैं? इस तरह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर्स होगा ना इनफाइनाइट लाइन चार्ज के आसपास। वही बनाया मैंने, अलग अलग तरीके से बनाया। यहाँ पे ऐसे माना है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यहाँ पे ऐसे माना और साइड से सब दिखाया है, यहाँ पे कम पूरा साइड व्यू है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और थोड़ा सा दूर हटके एक सिमिलर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और हमको इस दोनों चार्ज के प्रेजेंस में एक लमसम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनाना है। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, जो ये चार्ज है ना, ये लेफ्ट मोस्ट चार्ज, ये जो चार्ज है, इसके आसपास तो डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका होगा? इसी चार्ज का होगा।
इस चार्ज का तो डोमिनेटिंग इफेक्ट यहाँ नहीं होगा। लेट अस से यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये वाला जो चार्ज है इसका इफेक्ट बहुत ना होगा, इस चार्ज का तो यहाँ इफेक्ट बहुत होगा। और यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिएगा तो किधर फेंकाएगा, इसकी वजह से इधर। यहाँ पे भी रखिएगा तो इसका इफेक्ट डोमिनेटिंग है तो इधर, इसका इफेक्ट यहाँ पे कम होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। और ऐसे भी इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे अगर आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखिएगा ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्सन ही होगा, तो नेट रिपल्सन जो होगा इसी डायरेक्शन में होता चला जाएगा। तो मतलब इस डायरेक्शन को देख के, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देख के फील्ड लाइन को क्या बनाइएगा, इस तरह से। वही लॉजिक से यहाँ पे फील्ड लाइन क्या बनेगा, यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि इस पॉइंट के आसपास इस चार्ज का इफेक्ट डोमिनेटिंग है। अच्छा, वैसे ही थोड़ा सा हटके इधर आइए, यहाँ ये भी बहुत क्लोज है ना इस चार्ज के पास, इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ पे, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड होगा तो इधर होगा। देखिए किधर होगा, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। राइट चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड जो होगा इधर होगा, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज काफी कम होगा। और इस चार्ज की वजह से जो काफी पास है, इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा, काफी बड़ा होगा, काफी। अगर रिलेटिवली दिखाइए तो काफी बड़ा होगा। तो ऑलमोस्ट किसका इफेक्ट रह जाएगा, ऑलमोस्ट किसका इफेक्ट रह जाएगा, ऐसा लग रहा है मानो कि इस लेफ्ट प्लस क्यू का इफेक्ट ही रह गया। तो कैसा आएगा रिजल्टेंट, ऐसा आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहा ना, कहां पे, मान लीजिए पॉइंट पी पे, यहां पे। सिमिलरली थोड़ा सा यहां पे आते हैं, यहां पे, यहां पे। अब क्या होगा, वही स्थिति रहेगा, इसका इफेक्ट डोमिनेटिंग रहेगा। तो इसकी वजह से तो ऐसे है, तो इधर ही रहेगा लमसम, एक इधर ही रहेगा। तो हम एक ऐसा टेंजेंट, एक ऐसा चीज करेंगे, एक ऐसा कर्व बनाएंगे जो इस सारे वेक्टर का टेंजेंट हो। ठीक है, इस तरह से ये एक ऐसा कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाइएगा तो दोनों की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आएगा एक लमसम। सिमिलर सिचुएशन इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से कुछ इधर होगा और इसकी वजह से बहुत हाई स्ट्रेंथ का इधर होगा। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर। बाकी मिटा दीजिए, इधर रहा। फिर थोड़ा सा हट के आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा हट के हम इधर आएंगे तो इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेंथ कम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऑलमोस्ट इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा हट के दिखाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट इधर होगा और इसकी और इसकी वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट, बताइए, इधर होगा। तो इस तरह से हमको अब कर्व बनाना है जो इसके टेंजेंट हो। जो इसके ध्यान दीजिए, इस तरह से करते चले जाएंगे। तो ये था, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ था और डायरेक्शन के साथ। तो इसका अब काम नहीं रहा क्योंकि ये दोनों के टेंजेंट होते हुए कर्व बना रहा था, सो बना दिया मैंने, ये रहा। सिमिलरली और क्या, कैसा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यहां पे कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यहां कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये लमसम एक फील्ड का पैटर्न बना रहा हूं।
ठीक है, कहां से शुरू कर रहा है ये सारा लाइन? पॉजिटिव चार्ज से। यहां पे भी लमसम कैसा आइडिया रहेगा? बिल्कुल वैसा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बीच में क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड कैसा आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड कैसा आएगा? इधर आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर आएगा? इधर। और थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? इधर। अब बताइए कि सिंपल सी बात है तब तो, इस लाइन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये डॉटेड जो है बस लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है, इस तरह से फील्ड का पैटर्न बनेगा। थोड़ा आप इधर, थोड़ा सा इधर आइए, यहाँ आइए, तो फिर उसी तरीके से आप ही सोचिए ऐसा फील्ड लाइन बनेगा कि नहीं? इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड इधर बनेगा, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड इधर बनेगा और रिजल्टेंट इधर आएगा। तो ये रहा ना। फिर उसी तरीके से इसकी वजह से यहाँ कैसा होगा? यहाँ पे इधर होगा, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा इधर होगा, रिजल्टेंट किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, तो अब कैसा, मतलब इस तरह से बनते जाएगा। यहाँ पे कैसा होगा? इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, रिजल्टेंट इधर। ये आप खुद इमेजिन कीजिए। तो एक रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम बनाते चले जा रहे हैं, तो इसको ज्वाइन कीजिए। फील कीजिए, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिमिलरली सिमेट्री से इधर भी ऐसा ही होगा। वैसे ही इसकी वजह से इधर क्या होगा? सिमेट्री से ऐसा। ये देख भी सकते हैं आप, इस चार्ज की वजह से यहां पे जो फील्ड होगा वो ऑलमोस्ट ऐसा होगा, और इसकी वजह से जो यहां होगा बहुत हेवी होगा। देखिए इसकी वजह से बहुत हेवी होगा, तो रिजल्टेंट किधर आएगा निकल के? कुछ ऐसा ही ना निकल के आएगा। ये रिजल्टेंट हुआ। यही रिजल्टेंट जो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको टेंजेंट मानते हुए ना एक कर्व बनाना था, तो हमने बना दिया। ऐसे ही यहां पे बनेगा, ऐसे ये फील कर पा रहे। तो एक लमसम सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न आप खुद ही बना सकते हैं। कैसे? जगह जगह दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ वेक्टर के साथ बनाइए, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है, जो मेथड यहां सीखा है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देखिए और कुछ डायरेक्शंस को ऐसे बना लीजिए, और फिर एक ऐसा लाइन या ऐसा कर्व बनाइए जो इस तरह के सारे वेक्टर्स के को छू के निकल जाए, यानी इस तरह का सारा वेक्टर्स टेंजेंट बन जाए। किसका? कर्व का। वही कर्व क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हुआ एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसी तरीके से तीसरा क्या होगा? इसी तरीके से एक तीसरा भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए ये प्लस क्यू है और थोड़ा हटके माइनस क्यू है, तो इसके बारे में आप क्या बना सकते हैं बताइए? तो वही लॉजिक, इसके आसपास जो रहेगा, मान लीजिए यहां इसका इफेक्ट डोमिनेटिंग है, तो यहां पे तो इधर रहेगा। यहां पे क्या होगा? इसके इधर, इस पॉइंट पे इसका इफेक्ट डोमिनेटिंग रहेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन तो इसकी तरफ होगा क्योंकि ये माइनस है। तो फिर इधर तो इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा ना इससे, तो फिर फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगा। तो फील्ड लाइन ऐसे बन गया, इधर ऐसे है। एक आप सिंपल लाइन तो सीधे दिख जाता है। अच्छा, फिर अब यहां आते हैं। यहां पे इसका इफेक्ट बहुत हाई होगा, इसका कम होगा, तो ऑलमोस्ट यहां पे तो डायरेक्शन यही रहेगा। थोड़ा सा यहां आते हैं, इसका अभी भी इफेक्ट ज्यादा है,
थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसका तो काफी कम होगा इफेक्ट। अब थोड़ा सा यहां आते हैं तो इसका इफेक्ट ऐसे रहेगा ऑलमोस्ट। तो इस तरह से हम एक लमसम सा कर्व बनाते हैं, इसकी वजह से यहां पे ऐसा रहेगा। अब थोड़ा सा हट के यहां पे देखते हैं, इसकी वजह से यहां पे और इसकी वजह से थोड़ा यहां पे, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ये रिजल्टेंट हुआ, और इसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा दिखाइए। तो ऐसा बनाइए जो सारे वेक्टर्स को लमसम छू के निकले। यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो इधर ही होगा लमसम एक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, यहां पे देखिए इसका इफेक्ट बहुत कम है, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो ही लमसम डायरेक्शन ऐसे होगा। फील कीजिए, तो यहां पे एक लमसम डायरेक्शन दिख रहा है। ठीक है, यहां पे एक लमसम डायरेक्शन दिख रहा है ऐसे, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे होगा और इसकी वजह से ऐसे होगा। देखिए ये माइनस है ना, तो इसकी वजह से ऐसे होगा और इस प्लस की वजह से ऐसे होगा। दोनों फील्ड का रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब ये सब जो है टेंजेंट बन जाए किस कर्व के, इस कर्व के। ये फील कीजिए, अब इसको मिटा दीजिए। तो ये रहा फील्ड का पैटर्न। सिमिलरली एक तो सीधे सीधे इस लाइन के लॉन्ग भी फील्ड का पैटर्न बनेगा। यहां पे कोई चीज रखिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा इसको, और ये अट्रैक्ट करेगा। तो इधर भी रखिएगा तो वही स्थिति होगा। तो एक फील्ड लाइन तो सीधे बना सकते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, ये भी फील्ड लाइन हुआ। सिमेट्री से जैसा ऊपर बना है वैसे ही इसका इफेक्ट यहाँ पे ऐसे होगा, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट, उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। किसकी तरफ होगा, उसी की तरफ। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ऐसे। और इस तरह से और भी बहुत सारे वेक्टर बनेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ऐसा, उसकी वजह से ऐसा, रिजल्टेंट ऐसा। ये रिजल्टेंट फील्ड रहा, और हमको कर देना है वही चीज जो अभी हम किए थे। ये वो कर्व है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो ऐसा तो बहुत सारा बना सकते हैं ना, एक लमसम आप बना तो सकते ही हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के प्रेजेंस में एक लमसम सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न। ठीक है, तो फील्ड लाइन आप शॉर्ट में कैसे बनाएं, तो हर जगह पे दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ दिखा दीजिए, नेट वेक्टर दिखाइए और कुछ वेक्टर्स दिखा दीजिए, और फिर एक ऐसा कर्व बनाइए जो सारे वेक्टर्स को छूते हुए निकल जाए। तो निकल गया, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से फील्ड किधर होगा, इधर होगा, और माइनस क्यू की वजह से किधर होगा, इधर होगा। ये दोनों वेक्टर्स हो गया फील्ड का। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स हो गया फील्ड का, ये और ये ड्यू टू प्लस और ये ड्यू टू माइनस। बताइए तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो ये जो है ये अपने आप ही ना, इस कर्व का क्या है, इस कर्व का कर्व वन का क्या है, ये टेंजेंट हुआ कि नहीं। तो इस तरह से आप एक लमसम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लिए। तरह तरह का चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन होगा, आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कैसा फील्ड लाइन बनेगा। ठीक है, इस टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले एक कन्वेंशन याद रखिएगा कि मान लीजिए हम एक पॉइंट चार्ज बनाए, ठीक है,
और ऐसे दिखा दिए, ऐसे दिखाएं, और एक और पॉइंट चार्ज बनाएं, ठीक है, उसको हम ऐसे दिखाएं। पॉइंट चार्ज, लेटर से पॉइंट चार्ज का नाम ए, इस पॉइंट चार्ज का नाम बी। बताइए तो ए से कितने फील्ड लाइंस को हम निकलते हुए दिखा रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 फील्ड लाइंस है। यहां पे कितना है? 3 3 6 2 8, यहां पे 8 फील्ड लाइंस है। इससे आप क्या समझ सकते हैं? दोनों जगह फील्ड लाइंस जो है अवे फ्रॉम द चार्ज जा रहा है। इससे क्लियर है कि दोनों चार्ज का नेचर क्या है? दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। जब किसी चार्ज से फील्ड लाइन अवे की ओर जाए, उस चार्ज से अवे हो, तो पक्का जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिएगा ना, तो ये वाला इसको रिपेल कर रहा है, तब ना ऐसे दूर फेंका रहा है। पक्का है कि जो चार्ज ए है वो पॉजिटिवली चार्ज है, बी भी पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन इससे क्या हम निचोड़ निकाले कि अगर ए का मैग्नीट्यूड क्यू है ना, अगर चार्ज ए का मैग्नीट्यूड क्यू है, लेटर से क्यू ए, और बी का चार्ज क्यू बी है, तो पक्का है क्यू ए बाई क्यू बी 5/8 होगा। शॉर्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originating from a charge indirectly represents the strength of the magnitude of charge। ठीक है, यानी चार्ज क्यू ए जो है वो स्ट्रेंथ वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज कम है किससे? चार्ज क्यू बी से।